श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजय रजी महसाब के चरणों में शत नमन। संयमशील चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। उसके लिए हाथ जोड़े, आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जो भी जाना है, सीखा है, वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है। सभी को प्रणाम सा सादर जय जिनेन्द्र। किसी का डाउट है क्या? जब तक बाकी लोग जुड़ते हैं तो हम अगर कुछ पीछे का करना है तो देख लेते हैं। ठीक है साहब, तो पहले इतिहास को ले लेंगे ताकि बाकी सब जुड़ जाएंगे, तो रिवीजन हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। इतिहास में भगवान महावीर स्वामी का चल रहा था, उनके परिवार और उनके जन्म के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनका विवाह जो हुआ वो, उनकी यौवन अवस्था और उनकी दीक्षा तक का हमने पढ़ा था। उनका केवल ज्ञान हुआ जहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब धर्म में संघीय सहयोग उनका क्या रहा, या धर्म के लिए, उनके लिए उन्होंने जो प्रयोग किए, उसके बारे में हम जान रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी का पहला जो प्रवचन था वो देव परिषद में हुआ था। भगवान महावीर स्वामी का जो केवल ज्ञान के बाद पहला प्रवचन हुआ था वो सफल हुआ या निष्फल हुआ? निष्फल हुआ। निष्फल। क्यों हुआ था? क्योंकि उसमें चारों संघ नहीं थे। तो जहाँ प्रवचन हुआ वहां तो चारों लोग होते ही है ना, तो फिर यहाँ ऐसा क्यों हुआ? ये जो प्रवचन था ना वो देव परिषद में हुआ था, वहां सिर्फ देव थे। तो देव तो अति विलासी होते हैं क्योंकि वो तो व्रत पचकार नहीं कर सकते हैं, संयम अंगीकार नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जब वो व्रत पचकार नहीं कर सकते थे तो तीर्थंकर केवल ज्ञान होने के पश्चात जब वो प्रवचन देते हैं, उनकी जो धर्म देशना होती है वहां पर वो चतुर्थ संघ की स्थापना करते हैं। लेकिन चूंकि आपका संबोधन देव परिषद में था, जिसके कारण से वहां पर सिर्फ देव ही थे, और देव होने के कारण चूंकि वो अति विलासी होते हैं, उनमें बहुत विलास होता है, व्रत और संयम धारण नहीं कर सकते हैं, इसके लिए वहां चतुर्वेद संघ की स्थापना नहीं हुई। उनका पहला जो प्रवचन था वो निष्फल हुआ। लेकिन जब भगवान आगे मतलब पहले प्रवचन तो खाली गया, उसके बाद जब भगवान आगे विहार करते हैं, जब विक्राम नगर की पावापुरी में जब पधारते हैं तो वहां पर सौमिल नामक ब्राह्मण होता है जो एक विराट यज्ञ का आयोजन करता है। मतलब ब्राह्मण है तो यज्ञ करते हैं। इसके बारे में हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पहले यज्ञ की प्रथा थी, फिर जंगल में जाकर तपस्या करने लगे थे, उसके बाद में वहां भी वो कच्चे फल खाते थे। उसके बाद में वहां पर जैन धर्म के शिष्य जो थे उन्होंने धर्म का प्रचार किया। तो यहाँ पर पावापुरी जब भगवान पधारे तो वहां पर सौमिल नामक जो ब्राह्मण था उसने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था। वहां पर जो अनुष्ठान की पूर्ति थी वो करने वाले थे इंद्रभूति गौतम, और उनके 11 वेद, मतलब बहुत अच्छे वेद के ज्ञाता जो ब्राह्मण थे। इंद्रभूति प्रमुख के साथ में 10 और थे, मतलब टोटल 11
वो वहाँ पर आए थे। तो भगवान की जानकारी पाकर उनमें पंडित में जो भाव जगा, इंद्रपुति भी वहाँ से उ उठे। उसमें क्या हुआ था जब वो सब यज्ञ की तरफ बैठे थे, तब देवों को उस तरफ जाते हुए देखा, कहाँ जहाँ भगवान महावीर स्वामी विराज रहे थे, वहाँ जाते हुए देखा तब उनके मन में ख़्याल आया कि इतने बड़े यज्ञ का आयोजन है, हम इतने विद्वान हैं, हम यहाँ पर हैं तो ये सब कहाँ जा रहे हैं? उस जिज्ञासा के वश वो वहाँ से उठे और भगवान की तरफ भगवान जहाँ विराज रहे थे वहाँ उनकी तरफ गए। तो भगवान को पराजित करने के लिए उन्होंने अपने शिष्य संपदा के साथ भगवान के संवत्सरण में आए। क्योंकि उनके मन में तो अहम था ना कि जब मुझे हम तो इतने ज्ञानी हैं, वेदों के जानकार हैं, तो हमसे बढ़कर कौन हो सकता है? कि भई आज उनसे क्वेश्चन करेंगे ताकि हम उनको विवाद में हराएँगे और हम ही भगवान बन जाएँगे। तो इस तरह वो सोच के वहाँ अपने शिष्य समुदाय के साथ वहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है? लेकिन उन्हें किसके बारे में शंका थी? जीव के बारे में। उनको जीव के बारे में मतलब उनको शंका थी कि जीव है या नहीं है। ये शंका इंद्रबुद्धि गौतम की थी। भगवान ने उनके